नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। अब तक आपको पता लग गया होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है ये संभाली है भारत ने। जैसे ही भारत ने यहाँ पे प्रेसिडेंसी स्टार्ट करी है, दो कंट्रीज ने स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया है भारत को, फ्रांस और रसिया। और दोनों का यहाँ पर काफी हद तक इंटरेस्ट भी है इंडिया की प्रेसिडेंसी में। ये आपको समझाती हूँ कैसे। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, फ्रांस एंड रशिया कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया ऑन एज्यूमिंग यूएनएससी प्रेसिडेंसी। और यहाँ पे फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर है ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बहुत खुश है, वी आर डिलाइटेड दैट इंडिया इज टुडे टेकिंग ओवर यूएनएससी प्रेसिडेंसी फ्रॉम फ्रांस। और बिल्कुल पहले फ्रांस था यहाँ पे प्रेसिडेंट। अब फ्रांस का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब भारत का कार्यकाल स्टार्ट हो गया है 1 महीने के लिए। अगस्त 2021 में भारत रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट। भारत ने यहाँ पर कहा है कि हम 3 मुद्दों पर फोकस करेंगे अपनी प्रेसिडेंसी में। ये 3 मुद्दे क्या है? एक है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब जो भी कार्गो शिप्स ट्रैवल करती है उनकी सिक्योरिटी। फिर है यहाँ पर पीस कीपिंग और उसके अलावा काउंटर टेररिज्म। नाउ सिंस इंडिया यहाँ पे काउंटर टेररिज्म को एक इश्यू बनाएगा, बहुत से कंट्रीज अचानक से यहाँ पे अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी है। और ये मैं आपको बता दूं, फ्रांस और रशिया के लिए काउंटर टेररिज्म पर बातचीत, काउंटर टेररिज्म पे जो रिजोल्यूशन पास होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और इसलिए आपने देखा होगा कि ना सिर्फ फ्रांस, रशिया ने भी इस तरीके से भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और ये चाहेंगे कि भारत के साथ ये काफी अच्छी कोऑपरेशन करे। जहाँ पर रशिया और फ्रांस इंडिया को कर रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट, पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत गलत तरीके से यूएनएससी की प्रेसिडेंसी का फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर डर ये है कि सिंस इंडिया ने मेन मुद्दा यहाँ पर बना लिया है, वन ऑफ द मेन जो इश्यूज है ये रहेगा आतंकवाद से लड़ाई, तो पाकिस्तान का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ ही जाएगा बातचीत में। तो पाकिस्तान को डर यहाँ पे ये है कि इंडिया कोई रिजोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट ना कर दे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, इंडिया के पास यहाँ पे क्या शक्तियाँ होंगी और रशिया और फ्रांस का मेन इंटरेस्ट क्या है इंडिया के प्रेसिडेंसी में। और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, जो मेन हेडक्वार्टर्स है यूएन के, वहीं पर आपको मिलेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल यहाँ पर है 15 मेंबर, 5 तो परमानेंट है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, और फिर 10 है टेम्पररी, जिनकी 2 साल में कुर्सी चेंज होती रहती है। इंडिया अभी के लिए एक टेम्पररी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया के अलावा यहाँ पे और भी देश आपको दिखेंगे, जैसे कि आयरलैंड, एस्टोनिया, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, तुनिशिया, वियतनाम। तो जो ये 15 मेंबर है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको हर महीने रोटेशन बेसिस पर मिलती है प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया की प्रेसिडेंसी अगस्त महीने में स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया से पहले जुलाई महीने में ये प्रेसिडेंसी थी फ्रांस के पास, और इंडिया के बाद ये प्रेसिडेंसी जाएगी आयरलैंड के पास। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त प्रेसिडेंट है भारत। मगर इससे फायदा क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या करता है? देखिए, प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा रिजोल्यूशन प्रेजेंट होगा, क्या एजेंडा होगा, मीटिंग किस बात पे होगी, कोई भी क्राइसिस चल रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 2019 आप सबको याद होगा, भारत ने हटा दिया था आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर। इस इश्यू को लेकर पाकिस्तान और चाइना काफी बार गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कोशिश करी कि एक रिजोल्यूशन यानी कि गेस कुछ बातचीत हो, कुछ मीटिंग हो, मगर कुछ हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं था? क्योंकि जिस महीने इंडिया ने यहाँ पे रिमूव किया था आर्टिकल 370 को, उस टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? पोलैंड। पोलैंड एक ऐसा देश है जिनके बहुत अच्छे रिलेशन है भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ इनके इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। तो जब पाकिस्तान ने पोलैंड को उस वक्त ये कह दिया कि जल्दी से जल्दी कश्मीर का मुद्दा रेज करो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, पोलैंड ने सीधा सीधा उनको ये कह दिया ब्लंटली कि इसका एक बायलैटरल सॉल्यूशन आपको ढूंढना होगा, इंडिया से जाके बात करो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए उस टाइम पोलैंड की जगह कोई और देश होता, टर्की होता, चाइना होता, तो एक बार को पाकिस्तान के इंसिस्टेंस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा डिस्कस होना स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारत की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बहुत से कंट्रीज बनते हैं, मगर उनमें से बहुत से कम देश है जो ओपनली ये कहते हैं चलिए आतंकवाद पे बात करते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा होता है। ज्यादातर कंट्री जिससे बच के चलते हैं उनके मुद्दे होते हैं चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, हम बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे है। मगर
मगर आतंकवाद को काफी सारे कंट्रीज डिस्कस करते नहीं है व्हेन दे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने आते ही ये कहा है काउंटर टेररिज्म मेन पॉइंट, इस पे तो खूब मीटिंग्स करेंगे हम, और जो देश आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं उनको हम अकाउंटेबल ठहराने का भी यहाँ पर काम करेंगे। और इस सब के अलावा आप देखोगे कि 9 अगस्त ये जो डेट है याद रखना, 9 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहले पीएम बनेंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग है इसको हेड करेंगे। और ये मीटिंग होने वाली है मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यू से रिलेटेड, और उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है कि इंडिया इस मीटिंग में लॉन्च करेगा एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर के नाम से, जो हेल्प करेगा यूएन पीस कीपर्स की। आपको पता होगा यहाँ पर जिनको हम कहते हैं ब्लू हेलमेट, इनकी सेफ्टी के लिए इंडिया लॉन्च करेगा एक टेक प्लेटफॉर्म जो इंडिया ने बिल्कुल फ्री में बनाया है इन सब लोगों के लिए विद द कॉस्ट ऑफ $1.64 मिलियन। नाउ अब बात करते हैं रशिया और फ्रांस के इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, सिंस इंडिया ने काउंटर टेररिज्म को मेन मुद्दा बना दिया है, रशिया को यहाँ पर डर ये है कि यूक्रेन यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट किसी रिजोल्यूशन की रिक्वेस्ट ना कर दे। आपको पता होगा कि यूक्रेन ने आज के समय रशिया पे आरोप लगा रखा है आतंकवाद का। यूक्रेन ने इंटरनेशनली कहा है कि रशिया आतंकवाद फैला रहा है उनके देश में, और उनके देश का जो ईस्टर्न साइड है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आतंकवाद के जरिए इतनी अराजकता इतना क्यों जला रहा है कि ये हिस्सा अपने आप में ही यूक्रेन से टूटकर रशिया में ही मिल जाए। तो इसके लिए यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट में भी रशिया के अगेंस्ट एक केस किया हुआ है। और रशिया को डर ऑब्वियसली यहाँ पर यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन ये ना कह दे कि एक रिजोल्यूशन पास करो रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये आज भी आतंकवाद को नहीं रोक रहे हैं। रिसेंटली मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अप्रैल 24, 2021 को एक एक्सटेंसिव एंटी टेरर एक्सरसाइज भी करी है नियर दी रशियन बॉर्डर। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यूक्रेन की। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में रशिया चाहेगा कि इंडिया के साथ ऑलरेडी जो उनके रिलेशंस है ये ऑल स्ट्रॉन्ग रहे, और इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में यूक्रेन का कोई रिजोल्यूशन यहाँ पर अलाउ ना कर दे रशिया के अगेंस्ट। फिर यहाँ पर बात आती है फ्रांस की। देखिए, फ्रांस के लिए आतंकवाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि रिसेंटली ही इन्होंने एडॉप्ट किए हैं काउंटर टेररिज्म लॉ। ये वही लॉज है जिसके अंडर इन्होंने इंश्योर किया है कि इनके देश में कोई हेट स्पीच ना फैला पाए अपने देश में। जो होम स्कूलिंग होती है उसको वो खत्म कर देंगे। जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सिर्फ वहीं पर पढ़ो। उसके अलावा बुरखा और हिजाब से रिलेटेड भी यहाँ पर काउंट पास किए गए हैं। तो फ्रांस इसलिए यहाँ पर ये चाहेगा कि फ्रांस की आलोचना ना हो इन टेररिज्म लॉज की वजह से, क्योंकि सऊदी अरेबिया, टर्की, कई और कंट्रीज ने यहाँ पर ये कहा है कि ये इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे, क्योंकि फ्रांस के जो एक कानून है ये बहुत ज्यादा ओवर रीचिंग है। उसके अलावा देखो, फ्रांस के बहुत सारे इंटरेस्ट है अफ्रीका में आतंकवाद को लेकर। रिसेंटली आपको पता होगा कि फ्रांस ने हजारों सोल्जर्स वापस बुला लिए हैं अफ्रीका से, क्योंकि रिसेंटली अफ्रीका के कई देशों में हुआ है तख्ता पलट। मगर अभी भी फ्रांस में बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को ये कहा है कि काउंटर टेररिज्म में फ्रांस हमेशा इनकी हेल्प करेगा। तो कल को अगर मान लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री के अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास करना है आतंकवाद से रिलेटेड, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये इंडिया की सहायता चाहेंगे रिजोल्यूशन को टेबल करने के लिए। तो देखिए, इंडिया के पास इस वक्त काफी पावर है। अगस्त 2021 का महीना डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, और अब देखना ये होगा कि इंडिया यहाँ पर क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट जेन्युइनली कोई रिजोल्यूशन टेबल करता है, या फिर हम रहते हैं काफी न्यूट्रल अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।